हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस, नीट एंड बोर्ड एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नीट के कुछ इम्पोर्टेंट प्लस प्रीवियस क्वेश्चन को। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ज़रूर देखें। चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखो, आज का हमारा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर छोटा है बट नीट एंड बोर्ड एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नीट के अंदर इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड बोर्ड के अंदर भी 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो नीट एंड बोर्ड दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है। देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें सबसे पहले लिखा है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? देखो, माइक्रोब्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस दैट कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। नेक्ड आई से उसे नहीं देख सकते। समझ आया? चलो मैं लिख देता हूँ। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखना पड़ेगा, लेकिन नीट के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, तो वो भी मैं बीच बीच में आप सबको बता दूंगा। देखो, माइक्रोब्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। Microbes are living organism that can only be seen with the help of microscope। अब एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया, क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एक्सेट्रा। देखो, इसके अंदर एक और आता है प्रियोन्स। देखो, प्रियोन में क्या आएगा? प्रोटीनेशियस, इन्फेक्शियस एजेंट। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, और ये नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है? नीट के अंदर भी एंड एम्स के अंदर भी पूछे गए क्वेश्चन है कि प्रियोन्स क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, इसके अंदर जो प्रोटीन वाला पोर्शन होता है वो इन्फेक्टेड होता है। इसमें जो प्रोटीन वाला पोर्शन होता है वो इन्फेक्टेड होता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। और ये नीट एंड बोर्ड में पूछे गए हैं और एम्स के अंदर भी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है? प्रियोन्स। अब देखो नेक्स्ट, माइक्रोब्स यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। माइक्रोब्स यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है माइक्रोब्स सिर्फ हार्मफुल होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सिर्फ हार्मफुल होंगे, ऐसा नहीं है। यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो यूजफुल है, जो माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखो, अब हमारा टॉपिक आता है माइक्रोब्स इन household
माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। देखो घर में यूज होने वाले माइक्रोब्स, ठीक है, सबको पता नहीं होता माइक्रोब्स घर के अंदर भी यूज होते हैं। जैसे दही, दही का दम जाना, दूध के अंदर थोड़ा सा क्या मिला दिया, दही मिला देते हैं, स्टार्टर बोलते हैं उसे। थोड़ी सी दही ली, दूध के अंदर गर्म करके मिला दी और वो क्या बन जाती है, दही बन जाती है। किस वजह से हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। किस वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स की वजह से होता है वो। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। घर के अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल है, घर में जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसमें माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ पे रोल है वो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इसमें आता है, सबसे पहले LAB, लैब। वाई लैब नहीं, जिसमें हम टेस्ट वगैरह करते हैं, LFT, KFT, CBC वगैरह। देखो ये क्या आएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखो नाम से पता लग रहा है, ऐसा बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, ऐसा बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, इसका दूसरा नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, इसे लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसे, लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। देखो नाम से पता लग रहा है, वो बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही दूध दही के अंदर कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, देखो सबसे पहले ये हमने ले लिया मिल्क, इसे गर्म किया, गर्म करने के बाद इसे हम थोड़ा ठंडा करते हैं। अब ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, मिल्क में हम क्या मिला देंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो हम दही लेते हैं ना, दही लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। अब थोड़ा सा हमने बैक्टीरिया उसमें से उठाया और दूध के अंदर डाल दिया। अब दूध में डालने के बाद क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या काम करेगा, ये लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा। क्या करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होगा, जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही के अंदर, मिल्क कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो छोटा सा हम पार्ट लेते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसे बोलते हैं स्टार्टर। क्या बोलते हैं उसे, स्टार्टर, स्टार्ट करने वाला, स्टार्ट करने वाला। अब देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अभी क्या काम करेगा, कर्ड में कन्वर्ट कर देगा मिल्क को। मिल्क के अंदर क्या है, मिल्क के अंदर है प्रोटीन, और इस प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा। अब ये लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसे पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म को एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ड, उसी को क्या बोलते हैं, कर्ड। और ये नीट के अंदर ही पूछे गए क्वेश्चन है, टेबल की फॉर्म में दे देते हैं इस तरह से। देखो टेबल की फॉर्म में दे देंगे इस तरह से। मैं आगे बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक पॉइंट से तो नहीं होगा। देखो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है वो। यहाँ पे दे देगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या रिलीज करेगा, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। समझ आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट,
पॉइंट। अब देखो कर्ड के अंदर क्या होगा, अभी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड बना दिया इसने। अब कर्ड में क्या होगा, कर्ड के अंदर होता है विटामिन B12 और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। क्या करेगा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ठीक है, इससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट कर देगा, मिल्क को कर्ड के अंदर, और कर्ड के अंदर क्या बन जाएगा, विटामिन B12 जो न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंप्रूव, क्योंकि विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन बनाता है, लैक्टिक एसिड, किसमें, दही में। और दही में क्या होता है, विटामिन B12, इसलिए बोलते हैं दही को खाना जरूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन B12 होता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो इसका रोल क्या होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पेट के अंदर। जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि कर्ड जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है टू चेक डिसीज कॉजिंग, टू चेक डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू चेक डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये भी क्या है, नीट के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे चीज। चीज क्या होता है, देखो देखो चीज डिफरेंट टाइप्स के चीज होते हैं। जो एनसीईआरटी के अंदर 2 टाइप्स के चीज दिए हैं, एक स्विस चीज और दूसरा रोकी फोर्टी। कौन कौन से दिए हैं, स्विस चीज एंड रोकी फोर्टी। एक दिया है स्विस चीज और एक दिया है रोक्यू 40। अब देखो इसमें क्या पूछेगा, देखो चीज आर डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। फ्लेवर, टेक्सचर और स्ट्रक्चर के बेस पर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्विस चीज है, रोकी 40। अब स्विस चीज किससे बना होता है, स्विस चीज में कौन हेल्प करता है, स्विस चीज इसके अंदर आएगा प्रोपियोनिबैक्टीरियम, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमनी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमनी ये बनाता है स्विस चीज। कौन बनाता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम बनाता है स्विस चीज। और रोक्यू 40 चीज कौन बनाता है, रोक्यू 40 चीज
ये बनाते हैं पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी बनाता है। रोक्यूफोर्ट चीजें ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है। कौन बनाता है? पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी बनाता है, ये नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है रोक्यूफोर्टी चीज। ठीक है, तो नोट कर लेना इसे नोट कर लेना। समझ आ गया? क्योंकि मैंने बताया ना कि टेबल की फॉर्म में पूछ लेता है, तो टेबल की फॉर्म में एक तरफ दे देगा स्विस चीज, रोक्यूफोर्टी चीज, और एक तरफ कौन बनाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी प्रोडक्शन के लिए, इसे बनाने के लिए। समझ आया? चलो अब हम बात करेंगे डो के बारे में। देखो डो क्या होता है? देखो आटे के अंदर आटा गूंद लिया। अब आटा गूंदने के बाद हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रोब्स डाल देंगे उसके अंदर। अब क्या होगा? पफ्ड अप अपीयरेंस आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? जैसे देखा होगा ना खमीरा आटा, खमीरा आटा नाम सुना है ना, तो उसी तरीके की अपीयरेंस आ जाती है। खमीरा आटे को बोलते हैं डो। ठीक है, खमीरा आटा बन जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स उसके अंदर डालने के बाद। उसमें एक पफ्ड अप अपीयरेंस आ जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं काफी ज्यादा। तो उसका यूज करते हैं हम इडली और डोसा बनाने के लिए। इसका यूज क्या होता है? इसका हम यूज किसके अंदर करते हैं? यूज किस में करते हैं इसका? इडली एंड डोसा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है जनरली। अब देखो डो बनता कैसे? डो किसके हेल्प से बनेगा? डो कौन बनाएगा? सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया। सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया बनाता है डो। ठीक है, इसे हम ब्रेकर सीज और बेवर सीज भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसके और भी नाम होते हैं। इसे हम बेकर्स यीस्ट एंड बेवर्स यीस्ट। ठीक है, बेकर्स यीस्ट इडली डोसा ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेड से आया बेकर्स यीस्ट। और क्या यूज होता है इसका? ब्रेड। ठीक है, ब्रेड बनाने के, सुबह सुबह खाते हो नाश्ते में ब्रेड बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इडली बनाने के लिए भी यूज किया जाता है और डोसा बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसे हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं और बेवर्स यीस्ट भी बोलते हैं, यानी कि बियर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। समझ आ गया? चलो अब हम बात करेंगे। देखो एक पॉइंट आता है अब इसमें, इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, यहां पे लिख देता हूं मैं साइड में। फिश, बैम्बू, इसके अंदर एक एंजाइम डाला जाता है। देखो फिश, बैम्बू एंड सेब, इसके अंदर एक एंजाइम डाला जाता है, उसे बोलते हैं सेब पाल्म। इसके अंदर एक एंजाइम डालते हैं, उसे बोलते हैं हम सेब पाल्म। एक एंजाइम डाला जाता है। अब इस एंजाइम डालने के बाद क्या होगा? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक बनेगी। क्या बनेगी? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक बनेगी, इसे बोलते हैं टोडी। क्या है ये? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक। कहाँ की? साउथ इंडिया की। कहाँ की है? साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसे हम बोलते हैं टोडी। किससे बनेगा? फिश, बैम्बू एंड सेब। उसके मिक्सचर के अंदर एक एंजाइम डाले थे, बोलते हैं सेब पाल्म। उसकी वजह से क्या बनेगा? टोडी बन जाएगा। कहां पर? साउथ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस साउथ इंडिया के अंदर है। तो आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।